ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। संजीवनी से पहले आदर्श सोसाइटी घोटाले का मामला सभी के सामने नजीर के तौर पर सामने आ चुका था। तकरीबन 15,000 करोड़ के इस घोटाले वाली सोसाइटी की जड़ें लगभग पूरे देश में फैली थी और भोले भाले लोगों ऐसा डूबा वो आज भी रो रहे। राजस्थान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का गहरा मकर जाल है। संजीवनी कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले आदर्श सोसाइटी के भांडाफोड़ ने लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 14,800 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर कर कंपनी के 3 डायरेक्टर भाई, बेटी, बेटा और दामाद सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसओजी ने गिरफ्तार तीनों भाइयों की पत्नियों को भी जांच के दायरे में लिया। आरोपियों ने जयपुर, सिरोही, गुड़गांव, मुंबई और अहमदाबाद समेत कई जगहों पर 187 फर्जी कंपनियां बनाकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया था। एसओजी ने बताया था कि मोदी ब्रदर्स के परिजनों ने घोटाले की राशि से ही यहां शिप्रापथ, अजमेर रोड और भांकरोटा में 25-25 मंजिल की 3 बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर ली। लेकिन इन घोटालेबाजों की शान में न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। लोग आज भी दर-दर भटक रहे हैं। अधिकारियों से लेकर सरकार तक गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो उन्हें न्याय दिलाए। मैं तो મને યાદ નહીં યું મારા દીકરાને પૂછી કે હિંગે 12 લાખ હે કે હા ને પોર મારા દીકરો મોદો પ્રિયદન ને બાપા એક છે અમદાવાદ ભરતી તો પ્રિય હે નહીં તો વટારી મને કોઈ કે લીધા તો હું પાસે ગઈ વટે મેં કે મારા દીકરાને મેલને અમદાવાદ જો દિયો મને પિયા તો કે બાર નહીં પછી મને કે કાગદિયા હિંગે લાવો અમદાવાદ થી કે વે બનાવીને કે મેં મેલ લઈ હજી કે થપિયા આવી તો મેં ખૂબ કોશિશ કીધી 2 મહિના મૂકી ખૂબ રોઈ રીકી પણ મને પિયો નહીં દીધો વટારો 4 लाख हाँ 3-4 महीना गिन नहीं देता। मैं तो जवाब ही नहीं देता था। हमारे बेटी पर नावने जी को वो भी रही है क्या करूँ। हमारे में कोई सूरा मन देता नहीं, आदमी है नहीं, कौन कमाए, वे पिया हमारे का ने हमें मांगू तो कहीं गोली मांगू। मैं तो जवाब ही नहीं देता। फरे फरे इन पास आई है ना पूरी बोरी एवरी की पूरी बोरी पड़ी मैं की और पूरी बोरी है ही नहीं है कि पिया जाओ बोले के केस करो मन के। मैंने 2 लाख रुपए जमा करवाए थे। मैंने करवाया 6 साल हो गए और जब भी जाओ तो मिलते ही नहीं है। 1-2 बार ऑफिस के वहाँ भी गई, मिली नहीं। फिर धक्के खा के आ गए। लोगों के साथ जाते हैं आते हैं फिर यही सही मिलते ही नहीं हमको पैसे। हम क्या करें, इसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। हम मेहनत से कमा कर जमा करवाते, इतने मेहनत से कमाते, रुपए जोड़ के जमा कर रहे हैं, अब इससे मिलते नहीं। तब हम तो इतने परेशान हो गए हैं कि बता नहीं सकते कि हम कितने। वे के नहीं दीदा मारे छोरो मजे तो अजरी मांगे नहीं दीदा मनी मां छोरो मर गया मैं मांगे नहीं दीदा मैं कि मां 2 लाख रुपया में 10 रुपया दे जी के पसंद नहीं ये की मौका करो। इस घोटाले को भी बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। इसके लिए देश के कई बड़े शहरों में कंपनियां बनाई गई। मुकेश मोदी और उसके भाई और रिश्तेदारों ने यह घोटाला किया। 187 फर्जी कंपनियों की आड़ में घोटाले को अंजाम दिया गया। गुड़गांव की एक फर्म के नाम पते पर ही 125 कंपनियां बनी। फर्जी दस्तावेजों से इन ठगों ने 14,800 करोड़ रुपए आपस में बांट लिए। इन शातिरों ने ठगी के लिए एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। ये नेटवर्क पूरे देश में फैला था। इसमें बड़े शातिराना तरीके से लोगों को फंसाया गया। 28 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 806 शाखाएं खोली गई। 309 शाखाएं राजस्थान में खुली और करीब 20 लाख सदस्य बनाए गए। इनमें करीब 10 लाख निवेशक सदस्य शामिल थे। सदस्यों से करीब 8,000 करोड़ का निवेश करवाया गया। रकम को अपनी शेल कंपनी में निवेश करवा दिया गया। बेटा बेटी दामाद को 270 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया गया। पत्नी और दामाद को सोसाइटी में सलाहकार बना दिया गया। इन लोगों को 3 साल में 720 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। निवेश के 99% हिस्से का शेल कंपनियों को कर्ज दिया गया। इस कर्ज के एवज में कोई कोलेटरल एसेट नहीं लिया गया। अकाउंट बुक में इन शेल कंपनियों का मुनाफा कई गुना दिखाया गया। यह खेल बेरोक टोक चल रहा था। सरकारें भी इस खेल से अनजान थी। लेकिन अचानक नोटबंदी का फैसला हुआ और इन आदर्श वाले लोगों की हकीकत सामने आ गई। शेल कंपनी के पास 31 मार्च 2016 तक भारी मात्रा में कैश था।
2 अरब 23 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपए कैश इन हैंड के रूप में था। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई। इसे सोसाइटी में शेयर एप्लीकेशन मनी के रूप में दिखाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि 2 अरब 23 करोड़ 77 लाख 50 हजार सोसाइटी को कभी नहीं मिली। बाद में इस रकम को शेयर एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट किया गया। फिर आरटीजीएस वापस कर निवेशकों को इस रकम का नुकसान दिखा दिया गया। अरबों रुपए के इस घोटाले के मामले में जयपुर, सिरोही, गुड़गांव, मुंबई और अहमदाबाद से गिरफ्तारियां हुई। सोसाइटी का मालिक वीरेंद्र मोदी और उसका भाई भरत मोदी अरेस्ट हुए। बेटी प्रियंका मोदी, दामाद वैभव लोढ़ा, भतीजा समीर मोदी अरेस्ट हुआ। कमलेश चौधरी, ईश्वर सिंह, भरत वैष्णव को भी पकड़ा गया। ललिता राजपुरोहित और विवेक राजपुरोहित की भी गिरफ्तारी हुई। वीरेंद्र सिरोही नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन था। धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477A और 120B में मुकदमा दर्ज हुआ। थाना एसओजी जयपुर में यह मुकदमा 2018 में दर्ज किया गया था। जाहिर है कि आरोपी कानून की गिरफ्त में आ गया है। सरकारी एजेंसियां अपने तरीके से कार्रवाई करेंगी, लेकिन उनका क्या जो इस पूरे मामले में सरकार की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं? क्या उन्हें भी कभी इंसाफ मिलेगा? तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में